ऐसे लोगों को यहाँ पे मैनेजर बनाया गया है जिनको स्पोर्ट्स का मतलब शायद स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे ठीक से। उन लोगों को जिन्होंने कभी कुछ खेला नहीं, उन लोग वो यहाँ के मैनेजर हैं। तो वो कहाँ से समझेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ये लोग, उनका लिए क्या मायने रखता है। नई मेंबरशिप में जो फैमिली मेंबरशिप है वो 1 लाख की हो गई है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि स्टेडियम और अथॉरिटी खेल को नहीं पैसे को महत्व दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं कपिल चौधरी, एडिटर इन चीफ नोएडा व्यू। साथियों, अभी पिछले दिनों जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत कर आए तो भारत सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनियों ने उन्हें खूब पैसे दिए, लेकिन उन खिलाड़ियों को जब असलियत में उन पैसों की और सुविधाओं की ज़रूरत होती है उस समय उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जिसका नाम है शहीद विजय सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सालों पहले करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया था, लेकिन ये स्टेडियम कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण खिलाड़ियों के काम नहीं आ पा रहा है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर सभी खेलों के स्टेडियम है, जैसे क्रिकेट हुआ, टेनिस हुआ, फुटबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, सभी के हैं। इनमें ज़्यादातर सुविधाएं भी हैं, लेकिन खिलाड़ी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इन अधिकारियों की वजह से, क्योंकि जो अधिकारी हैं उन लोगों को ना तो ये मेंबरशिप देते हैं और ना ही उन्हें एंट्री होने देते हैं। आइए जानते हैं हम कि खिलाड़ियों की क्या पीड़ा है और क्या कहना चाहते हैं वो सरकार से, क्या उनकी मांगे हैं। मेरा नाम विवेक है और मैं सचिन धवन। हम लोगों ने 2016 में ये फॉर्म्स लिए थे मेंबरशिप के लिए, जिसकी अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी जाके अथॉरिटी में पता किया है या फिर स्टेडियम में पता किया है तो ये बोला जाता है कि आपको कॉल आएगी, फिर वेटिंग होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपको मेंबरशिप मिलेगी। ये 2016 से सिलसिला चला आ रहा है। अभी रिसेंटली अथॉरिटी ने फिर से मेंबरशिप निकाली, तब जब इन फॉर्म्स का कुछ नहीं किया। नई मेंबरशिप में जो फैमिली मेंबरशिप है वो 1 लाख की हो गई है, इन फॉर्म्स में 50,000 थी। तो अब या तो अथॉरिटी ये चाहती है कि हम 1 लाख रुपए दें और फिर खेलें ताकि वो लोग पैसा बनाएं, जो उन्होंने पहले 50,000 में दी थी। अब सिंपल सा कैलकुलेशन ये है कि हम एक आदमी को एज अ नॉन मेंबर पर डे एंट्री 177 रुपये है जीएसटी के साथ। कोर्ट चार्जेस अलग हैं। कोर्ट चार्जेस अलग हैं, ठीक है। ऐसे में मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको खिलाने नहीं लेके आ सकता। स्टेडियम के अपोजिट में ही जेपी एकेडमी है, जहाँ से हमको बोला गया था कि आप लोग यहाँ मेंबरशिप लीजिए, जिसकी 70,000 रुपये मेंबरशिप है, जिसमें आप सारे गेम खेल सकते हैं। अगर हम डेली चार्जेस का हिसाब लगा के देखें एक आदमी के, तो 5 से 6,000 रुपये एंट्री फीस और कोर्ट फीस का खर्चा है। तो 12 पंजे 60,000 रुपये एक आदमी का है। 5 साल से हमने ये फॉर्म लिया हुआ है और अभी तक हमारे को मतलब कोई कितने चक्कर लगा लिए, कितना पूछ लिया कब आएगा, वो सिर्फ यही बोला जाता है कि जी आपको कॉल आ जाएगा। और अब पता चल रहा है कि इन्होंने 1 लाख की मेंबरशिप निकाल दी है, और जब हम बात करते हैं कि ये हमारी पुरानी मेंबरशिप क्यों नहीं मिली है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं। मेरा नाम शिव मोहन शर्मा है। मैं लॉन टेनिस खेलता हूँ, एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, सीनियर्स एज ग्रुप में इंडिया का। मेरी ITF रैंकिंग, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की रैंकिंग 15 है इंडिया में, और मैं आईटा जो इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है टेनिस की, उसका भी मेंबर हूँ। मैं इस वीडियो के थ्रू ये अपना दर्द जताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप के लिए। हर बार इस बात को टालते जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, अभी आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे, अभी आपका इंटरव्यू लेंगे, इस तरह की बातें कर कुरा के वो टाल देते हैं। इन बिटवीन मैं जाके अथॉरिटी में भी कई सीनियर्स लोगों से मिला। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ना अभी ऑनलाइन जो फॉर्म निकले हैं वो भर दो। वो भी मैंने भर दिया इस साल फरवरी में, लेकिन उससे रिलेटेड भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। 4-5 महीने अब उससे रिलेटेड भी निकल चुके हैं और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। यहाँ पर डे खेलने के लिए मुझे तकरीबन लंबा अमाउंट देना पड़ता है एक प्लेयर के लिए। मैं टेनिस खेलता हूँ, ग्रेटर नोएडा को रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ भी इंडिया में जाता हूँ, और मैं बड़े दिल से उनको ऑनलाइन स्टेडियम की सारी डिटेल्स दिखाता हूँ, लेकिन मैं खुद एक मेंबर नहीं हूँ।
मैं खुद इसका मेंबर नहीं हूँ और इतने दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ और मेंबरशिप से रिलेटेड सबसे मैंने बात कर ली, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों को हमारे योगी जी सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी से कितने लोग मेडल लेके आए ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ, और यही व्यवस्था, अगर ऐसी ही व्यवस्था है तो हम लोग को सिर्फ बाहर के खिलाड़ियों को ही सम्मानित कर पाएंगे जो यूपी से बाहर के हैं। और स्टेडियम की हालत भी बहुत जर्जर है, बना है कम से कम 40 एकड़ में, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे मैं समझता हूँ कि अभी दिन पे दिन बदतर होता जा रहा है ये जो हम देख रहे हैं। और खैर जो भी है, हमको तो टेनिस खेलना है, लेकिन हमारे लिए भी पर डे हमें एक मेहमान की तरह आना पड़ता है, एंट्री देनी पड़ती है, पूरी फीस देनी पड़ती है, मेंबरशिप हमें मिल नहीं रही है, बहुत परेशान है। और जो है ना, ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे रिलेटेड कुछ जल्दी से जल्द कुछ उपाय किया जाए। स्पोर्ट्स के प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है और आप लोगों का जो भी रोल है इसको रीएवैल्यूएट किया जाए, या फिर उनके से रिलेटेड जो भी ज़रूरी कार्रवाई है उसको किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष चौमाल है। मैं बीटा 1 सी ब्लॉक में रहता हूँ और मैं पिछले 10 साल से टेनिस खेल रहा हूँ। मैंने ये फिल किया है फॉर्म, को मेंबरशिप 1 लाख रुपए में मिल रही है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि स्टेडियम और अथॉरिटी खेल को नहीं, पैसे को महत्व दे रहे हैं। और अब हम लोग जो खेल रहे हैं यहाँ पर नॉन मेंबर के हैसियत से खेल रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ एंट्री फीस जीएसटी मिलाकर 177 या 180 के करीब पड़ती है एक जन की, और उसके बाद हम लोगों को कोर्ट फीस अलग से देनी पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि डेली हमको 1 घंटा भी अगर खेल रहे हैं तो हमको 250 से 300 रुपये लगते हैं। और आप अगर सुबह या शाम को आएँ स्टेडियम, तो यहाँ पे आपको एक भी बच्चा टेनिस खेलते हुए नहीं मिलेगा, जहाँ की 5-5 कोर्ट हैं टेनिस के। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने से ही हम एक खेल में महान देश नहीं बन सकते। हमको वो बराबर मौका देना चाहिए। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी खेल को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता उन लोगों को भी बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन वो ऑनेस्टी और वो इंथुजियाज़म हम लोगों को लोकल अथॉरिटीज़ में नहीं दिख रहा है। वो रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा है लोकल अथॉरिटीज़ में। वो लोग उतना बढ़ावा नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। 40 एकड़ में इतनी अच्छी फैसिलिटी जो बहुत बढ़िया इंटरनेशनल लेवल की बन सकती है, उसको सिर्फ कई सालों से बेवजह उसको बस रखा हुआ है। चलिए, बच्चों के लिए प्रमोट कर लीजिए, बच्चों को तो आने दीजिए सस्ते में। लेकिन कुछ नहीं है, एक बच्चा नहीं खेलने आता है यहाँ पे। खेलो इंडिया सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और ग्राउंड ये भी लेवल। नहीं है कि आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहे हैं, जो है उसको यूटिलाइज करने दो। कोर्ट धूप में ख़राब हो रहे हैं, नेट ख़राब हो रहे हैं। टेनिस में तो कभी कभार जैसे हम लोग खेलने आते हैं, वॉलीबॉल हमने आज तक किसी को खेलते हुए नहीं देखा, बास्केटबॉल किसी को खेलते नहीं देखा। वहाँ उस साइड में टेनिस, वो फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड की हालत देखिए, वहाँ पे कोई दौड़ेगा तो वैसे ही से टांग टूट जाएगी। गड्ढे ही गड्ढे हो रखे हैं, घास कटती नहीं है, और अभी बारिशों का टाइम है, सांप इतने निकलने के चांस है। बस हमारी यही आपसे दरख्वास्त है कि हमारा मतलब ये एटलीस्ट मेंबरशिप करी जाए। ऐसे लोगों को यहाँ पे मैनेजर बनाया गया है जिनको स्पोर्ट्स का मतलब शायद स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे ठीक से। उन लोगों को जिन्होंने कभी कुछ खेला नहीं, उन लोग वो यहाँ के मैनेजर हैं, तो वो कहाँ से समझेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ये लोग, उनका लिए क्या मायने रखता है। जैसा कि आपने इन वीडियोस में देखा कि खिलाड़ी अपना दर्द कैसे बयां कर रहे हैं, तो हमारी भी प्राधिकरण से ये मांग है कि जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी एक आरटीआई के जवाब में ये बताया है कि जो यहाँ पे मैनेजर है उनका खेल से कोई रिलेशन नहीं रहा है। तो ऐसे में वो क्या खेल खिलाड़ियों की भावना को समझेंगे और क्या वो खेल के प्रति भावना रखते होंगे। तो हमारी भी ये मांग है प्राधिकरण से कि ऐसे मैनेजर को बदला जाए और एक जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखता हो उस शख्स को यहाँ पर मैनेजर के रूप में रखा जाए। धन्यवाद।